हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा नारुतो के सीजन 1 की पूरी कहानी। तो 12 साल पहले हिडन लीफ विलेज पे नाइन टेल फॉक्स हमला करता है और ये बहुत ताकतवर था, तो कोई भी निंजा इसको हरा नहीं पाता है, यहाँ तक कि विलेज का फोर्थ होकागे भी नहीं। पर इसको रोकने के लिए फोर्थ होकागे अपनी कुर्बानी देकर इसको एक नवजात बच्चे में कैद कर देते हैं और ये नवजात बच्चा कोई और नहीं बल्कि नारुतो है। अब 12 साल बीत जाते हैं और आज नारुतो एक शरारती लड़का है और इसके अंदर नाइन टेल फॉक्स कैद होने की वजह से गांव के लगभग सभी निंजास इससे नफरत करते हैं। नारुतो से एक शैडो क्लोन भी नहीं बनाया जाता और इसकी वजह से नारुतो निंजा एकेडमी में फेल हो जाता है और इसकी पूरी क्लास ग्रेजुएशन वाले दिन एक भी बच्चा नारुतो के पास आकर इससे बातचीत करने की भी कोशिश नहीं करता। ये सभी इसको इग्नोर करते हैं जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अब मिजुकी, जो कि निंजा एकेडमी का एक एग्जामिनर है, ये नारुतो से कहता है कि एक खास स्क्रोल चोरी करके उसके अंदर की अगर तुम कोई भी टेक्निक सीखोगे तो तुम पास हो जाओगे। और अब नारुतो इस खास स्क्रोल को चुराकर जंगल में शैडो क्लोन्स बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ इस खास स्क्रोल को चुराने की वजह से विलेज के निंजास नारुतो को सजा देने के लिए ढूंढने लगते हैं। पर नारुतो के पास सबसे पहले इसके क्लास टीचर इरुका सेंसे पहुंचते हैं। अब नारुतो इरुका को बताता है कि मुझे ये स्क्रोल चोरी करने के लिए मिजुकी ने कहा था और मैं इस स्क्रोल से यहाँ शैडो क्लोन्स बनाने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं भी निंजा एकेडमी से पास हो सकूं। और ये सुनते ही इरुका समझ जाते हैं कि मिजुकी का प्लान नारुतो को फंसाकर ये स्क्रोल खुद लेने का था। ठीक इसी वक्त यहाँ मिजुकी आ जाता है और नारुतो से स्क्रोल मांगता है और अब मिजुकी कहता है, नारुतो ये सब लोग तुमसे बस इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स कैद है। और ये सुनकर नारुतो शॉक हो जाता है और ठीक इसी वक्त मिजुकी नारुतो पे हमला कर देता है। पर अब इरुका नारुतो के आगे अड़कर नारुतो को बचा लेता है और अब मिजुकी कहता है, इरुका भी तुमसे नफरत करता है क्योंकि इसके माता पिता को नाइन टेल फॉक्स ने मारा था। और अब नारुतो इन दोनों को छोड़कर जंगल में और अंदर भाग जाता है। नारुतो के यहाँ से भागते ही ये दोनों भी जंगल में और अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये दोनों आपस में ही टकरा जाते हैं। अब मिजुकी इरुका से कहता है, नारुतो स्क्रोल का इस्तेमाल करके पूरे हिडन लीफ विलेज को बर्बाद कर देगा। पर इरुका कहता है, मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो कभी भी किसी को तकलीफ या दर्द नहीं देगा। और ये सारी बातें सुनकर नारुतो रोने लगता है। पर ठीक इसी वक्त मिजुकी इरुका को मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ये इरुका को मार पाता, नारुतो एकदम से आकर मिजुकी के एक लात मारता है और मिजुकी से कहता है, अगर तुमने मेरे सेंसे को कभी हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब नारुतो शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करके अपने हजारों क्लोन्स बना लेता है और ये सभी हजारों क्लोन्स मिजुकी को एक साथ पीटते हैं। अब इरुका सेंसे नारुतो के शैडो क्लोन्स देख के नारुतो को ग्रेजुएट कर देते हैं। अब ग्रेजुएट होने के बाद नारुतो को एक अपना फोटो जमा कराना होता है और नारुतो अपने चेहरे पे बुरी तरह मेकअप करके एक अजीब सा फोटो दे देता है। अब थर्ड होकागे नारुतो को फिर से फोटो देने के लिए कहते हैं। अब नारुतो थर्ड होकागे के ऊपर अपना सेक्सी jutsu करता है जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और जमीन पे धड़ाम से गिरते हैं। अब ये सब देख के कोनोहामारू नाम का एक बच्चा भी अंदर आ जाता है थर्ड होकागे पे हमला करने के लिए, पर जल्दबाजी में खुद जमीन पे गिर जाता है। ये बच्चा अब नारुतो के ऊपर इल्जाम लगाता है कि तूने ही मुझे गिराया होगा। यहाँ नारुतो को पता चलता है कि थर्ड होकागे का पोता है। अब ये बच्चा सोचता है कि नारुतो की हिम्मत भी नहीं होगी मुझे हाथ भी लगाने की, और नारुतो उसको घुसा मार के यहाँ से चला जाता है। अब ये बच्चा नारुतो से इम्प्रेस हो जाता है और पूरे हिडन लीफ विलेज में नारुतो का पीछा करता है और नारुतो को अपना सेंसे मान लेता है। अब नारुतो कोनोहामारू को सेक्सी जुत्सु की ट्रेनिंग देता है। काफी सारी कोशिशों के बाद नारुतो इसको आखिरकार सेक्सी जुत्सु सिखाई देता है। अब कोनोहामारू का सेंसे इसको जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए आ जाता है और अब नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु और सेक्सी जुत्सु मिला के एक भयंकर अटैक इसके ऊपर करता है और ये टीचर अपने होश खो बैठता है। अब कोनोहामारू नारुतो से कहता है कि मुझको भी होकागे बनना है और तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो, मैं तुमको हराकर होकागे बनूंगा। अब अगले दिन सभी ग्रेजुएटेड निंजास की तीन की टीम बनाने के लिए इनको अकेडमी बुलाया जाता है और इन सभी टीम्स को एक एक टीचर लीड करेगा। यहाँ नारुतो एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है और क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट सासुके को घूरता है और अब यहाँ किसी और स्टूडेंट की गलती की वजह से इन दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है, नारुतो और सासुके का। अब इरुका सेंसे आगे सभी टीम्स को रिवील करते हैं। नारुतो, साकुरा और सासुके को एक टीम में लिया जाता है और उस टीम का नाम है टीम 7 और उसको लीड करेगा ककाशी। टीममेट में हिनाता, कीबा, सीनो और उसको लीड करेगी कुरानाए। और टीम 10 में है शिकामारू, चोजी, इनो और इसको लीड करेगा
असूमा। नारुतो को साकुरा पसंद है और साकुरा को पसंद है सास्के। अब अगले दिन इनका सेंसे ककाशी टीम 7 के मेंबर से मिलता है और इनको अपने बारे में बताने के लिए कहता है। यहाँ नारुतो बताता है कि वो एक दिन इस गांव का होकागे बनेगा। साकुरा बताती है कि इसको सासुके अच्छा लगता है पर नारुतो बेकार। और सास्के यहाँ बताता है कि एक दिन वो किसी आदमी को जान से मारेगा जिसने सालों पहले उसके साथ कुछ बुरा किया था। ककाशी अब इनसे कहता है कल सुबह बिना खाना खाए ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे आ जाना। ककाशी यहाँ 4 घंटे लेट पहुंचता है। ककाशी अब इनसे कहता है ये एक सर्वाइवल मैच है, मेरे पास 2 बेल्स है और तुम तीनों में से जो भी 2 स्टूडेंट्स मेरी ये बेल ले लेंगे वो पास हो जाएंगे और तीसरा स्टूडेंट जो बेल नहीं ले पाएगा वो फेल हो जाएगा और वो वापस बिल्कुल शुरुआत से स्कूल जाएगा। टेस्ट होने के बाद सासुके और साकुरा ककाशी पे छुपके हमला करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ नारुतो ककाशी से सामने से लड़ता है खुल्लम खुल्ला। ककाशी उसके हर एक हमले का जवाब देता है। अब ककाशी नारुतो के पीछे जाके उसके ऊपर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ नाम का अपना मूव करता है। नारुतो ककाशी के ऊपर अपना हर एक मूव ट्राई करता है पर वो ककाशी का कुछ नहीं कर पाता। यही हाल सासुके का होता है। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी ककाशी से बेल्स नहीं ले पाता। बात करें साकुरा की तो साकुरा को तो ककाशी गेंजुत्सु दिखा के ही पेल देता है, मतलब इल्यूजन। नारुतो यहाँ छुपके से लंच खाने की कोशिश करता है पर ककाशी उसको पकड़ लेता है और एक लकड़ी के पेड़ से बांध देता है। ककाशी अब इनसे कहता है तुम लोगों में टीम वर्क नहीं था जिसकी वजह से तुम लोग हारे, पर लंच करने के बाद मैं तुम लोगों को एक सेकंड चांस दूंगा पर इस बार फेल होने पे मैं तुम लोगों के निंजा होने पे ही रोक लगा दूंगा और नारुतो लंच नहीं करेगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी नारुतो को खाना दिया तो वो भी फेल हो जाएगा और ककाशी वहां से चला जाता है। और सासुके को पता है कि नारुतो के बिना ककाशी से बेल्स नहीं ले सकता तो वो नारुतो को खाना खिलाने लगता है। उसको देख के साकुरा भी अपना खाना नारुतो को ऑफर करने लगती है। ककाशी सब देख रहा होता है और अब एकदम से आगे आ जाता है और गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इच्छा के बिना नारुतो को खाना क्यों खिलाया। नारुतो, साकुरा और सासुके बोलते हैं कि हम एक टीम है और अब ककाशी इन तीनों को पास कर देता है। अब ककाशी कहता है कि निंजा की दुनिया में जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते वो घटिया होते हैं और जो लोग अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वो महाघटिया होते हैं। तो अब अगले दिन से टीम 7 अपने मिशंस को करना शुरू कर देती है। शुरुआत में इन लोगों को लप्पू से मिशंस मिलते हैं ताकि ये लोग टीम वर्क करना सीख जाए, जैसे किसी का कुत्ता बिल्ली ढूंढना, किसी के घर की घास काटना। और अब नारुतो थर्ड आगे से असली मिशंस पे जाने के लिए बहस करता है और इन लोगों को मिल जाता है और ये मिशन होता है ताजुना नाम के एक बिल्डर को उसके गाँव लैंड ऑफ वेव्स तक सुरक्षित पहुँचाने का। और हिडन लीफ विलेज से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर इनके ऊपर हमला हो जाता है। हिडन मिस्ट विलेज के 2 चुनिंद लेवल निंजाज इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे नारुतो और साकुरा बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते और सासुके यहाँ पे बहुत हिम्मत दिखाता है और बहुत अच्छा करता है और ये दोनों चुनिंद ककाशी के हाथों पेले जाते हैं और नारुतो के हाथ पे एक जहरीले खंजर से खरोच लग गई है। अब ककाशी नारुतो को बताता है कि अगर ये जहर तुम्हारी बॉडी में फैल गया तुम मर भी सकते हो और नारुतो नहीं चाहता उसकी वजह से मिशन को रोकना पड़े तो नारुतो अपने हाथ को वहीं से छील देता है और कुछ देर बाद नाइन टेल की पावर की वजह से हाथ ठीक भी हो जाता है। अब ककाशी ताजुना से पूरा सच बताने को कहता है और ताजुना अब रिवील करता है कि उसका गाँव गाटो नाम के गुंडे और व्यापारी पे निर्भर है और वही पूरे गांव को कंट्रोल करता है। तो ताजुना एक ब्रिज बना के अपने गांव लैंड ऑफ वेव्स को एक बड़े देश के साथ जोड़ना चाहता है और ऐसा करने से लोगों को जरूरत के सामान की और सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं आएगी और गाटो का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए गाटो ताजुना को मरवाना चाहता है ताकि ब्रिज कभी कंप्लीट ना हो और उसने अब इसको मरवाने के लिए निंजा लोग हायर कर लिए हैं। अब ये लोग उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और यहाँ इन लोगों का सामना होता है जाबूजा से, हिडन मिस्ट विलेज का एक भोड़ा निंजा जो गाटो के लिए काम कर रहा है। इससे लड़ने के लिए ककाशी अपनी एक आंख के ऊपर से पट्टी हटाता है और उसको रिवील करता है और ये आंख थी सारिंगन वाली। दरअसल ये आंख उचिया वंश के लोगों में ही होती है। जाबूजा और सासुके शौक हो जाते हैं कि इसके पास ये आंख कैसे है। अब टीम 7 ताजुना को प्रोटेक्ट करती है और ककाशी जाबूजा से भिड़ता है और फाइट थोड़ा चलते ही जाबूजा चालाकी से ककाशी को एक पानी की जेल में कैद कर देता है। जब तक ककाशी इस पानी के गोले में ककाशी कुछ नहीं कर सकता पर दूसरी तरफ जाबूजा अपने क्लोन बना लेता है टीम 7 के मेंबर्स को मारने के लिए। ककाशी अपनी टीम को उसकी चिंता छोड़ के अपनी जान बचा के भागने के लिए कहता है और नारुतो को खुद से किया अपना वादा याद आता है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा बल्कि यहाँ रुक के काकाशी और ताजुना दोनों को बचाएगा। अब नारुतो और सासुके एक बहुत तगड़ी चीज करते हैं। ये लोग एक बहुत तगड़ा प्लान बनाते हैं और किसी तरह जाबूजा के उस हाथ को हिला देती है जिससे उसने पानी का गोला पकड़ रखा है और इसी के अंदर ककाशी कैद है। बाहर आने के बाद अब ककाशी अपने सानिगन का इस्तेमाल करके जाबूजा के हर एक मूव को कॉपी करता है और फिर वो मूव उसी के ऊपर करता है और इसी तरह वो जाबूजा को हरा देता है बिना किसी खास परेशानी के।
और इससे पहले ककाशी जाबुजा को मारता हिडन मिस्ट विलेज से एक निंजा आता है जो उसकी गर्दन पे सुइया चुभा के उसको मार डालता है। नारुतो यहाँ पे शौक हो जाता है कि इसकी उम्र का एक निंजा इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। ककाशी अब नारुतो को बताता है कि इस दुनिया में एक से एक ताकतवर निंजा पड़ा है, कुछ तुम्हारी उम्र के होंगे पर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। अब वो मिस्ट वाला निंजा जाबुजा के शरीर को ले जाता है और अब ककाशी भी शारिंगन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। अब ताजुना के घर में आग खुलने पे ककाशी नारुतो और बाकी लोगों को बताता है कि मुझे लगता है कि जाबुजा जिंदा है, मैंने लापरवाही दिखाई, हमें जाबुजा और उस मिस्ट वाले निंजा से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और मेरी तरह जाबुजा को भी पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। अब ककाशी टीम सैन को जंगलों में ले जाके चक्रा कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेनिंग करवाता है और ये ट्रेनिंग है पैरों पे चक्रा को कंट्रोल करके पेड़ पे चढ़ने की। साकुरा उसको पहली बारी में ही कर लेती है और नारुतो और सासुके सैकड़ों कोशिशों के बाद भी कर नहीं पाते। दूसरी तरफ हमें रिवील होता है कि इस मास्क वाले निंजा का नाम हाकू है और ये जाबुजा का चेला है और अब हमें ताजुना के पोते इनारी की कहानी दिखाई जाती है। इसने उम्मीद खो रखी है और इसको अब लगता है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा और इस वजह से हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। कुछ सालों पहले कुछ बदमाश बच्चे इसको और इसके कुत्ते को नदी में डुबाने की कोशिश करते हैं पर काजा नाम का नौजवान इसको बचा लेता है और धीरे धीरे इनारी और उसकी माँ से काजा का रिश्ता बन जाता है और एक तरह से काजा लैंड ऑफ वेव्स का हीरो बन जाता है। ये पूरे गांव की मदद करता है और फिर एंट्री होती है गाटो की जो इनके गांव में आ जाता है और अपनी चलाने लगता है। काजा उसकी मनमानी का विरोध करता है तो काजा का बुरी तरह टॉर्चर करके उसके हाथ पैर तुड़वा के उसको मार डालता है, वो भी पूरे गांव के सामने, ताकि गाटो यहाँ पे अपनी दबंगई दिखा सके। नारुतो की कहानी दिल पे लग जाती है और अब नारुतो इनारी को साबित करना चाहता है कि हीरोज अब भी होते हैं तो वो और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है। ट्रेनिंग करते करते थक के वो सो जाता है और हाकू सुबह उसको जगाता है। नारुतो को नहीं पता है कौन है। अब ये दोनों यहाँ पे जिंदगी की बातें करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते हो लेते हैं और सासुके भी कुछ कम नहीं है, ये दोनों देर रात तक ट्रेनिंग करते रहते हैं और अब इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद इनका चक्रा कंट्रोल बढ़िया हो जाता है और ये दोनों एक साथ ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब ये दोनों ताजुना के घर जाते हैं और यहाँ पे इनारी और नारुतो की बहस हो जाती है। नारुतो इनारी को कायर बोल देता है। अब ककाशी इनारी से बात करता है और उससे कहता है कि नारुतो ने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा और हमारे विलेज में उसका एक भी दोस्त नहीं है, फिर भी मैंने उसे कभी रोते हुए या हार मानते नहीं देखा, शायद वो रो रो के थक गया होगा। आज नारुतो ने तुमसे बात कही वही नारुतो ने अपने आप से हजारों बार कही होगी। अब सुबह नारुतो सोता रहता है तो ककाशी, सासुके और साकुरा नारुतो को छोड़ गए ताजुना के साथ ब्रिज पे चलते हैं ताकि वो जल्दी से ब्रिज बना ले। ब्रिज पे पहुंच के देखते हैं कि ताजुना के सारे आदमी बेहोश पड़े हैं और अब यहाँ पे जाबुजा और हाकू आ जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो की आँख खुल जाती है और भी ब्रिज की तरफ जाने लगता है पर ताजुना के घर में गाटो के गुंडे आ जाते हैं जहाँ इनारी की माँ को किडनैप करने आए हैं। अब इनारी हिम्मत करता है अपनी माँ को बचाने के लिए पर वो गुंडे इसको मारने वाले होते हैं पर इससे पहले उसको मारते यहाँ नारुतो आ जाता है और दोनों गुंडों को पीट के बांध देता है। और नारुतो यहाँ वापस जंगल में कुछ जानवरों के शव देखकर आया था। अब वो इनारी की बहादुरी की तारीफ करता है और उसको कार्य बोलने के लिए माफी मांगता है और अब वो वापस ब्रिज की तरफ जाने लगता है। ब्रिज पे ककाशी जाबुजा से लड़ रहा होता है और सासुके हाकू से और साकुरा ताजुना को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लड़ाई के दौरान हाकू सासुके को अपनी बर्फ की एक टेक्निक में कैद कर देता है। नारुतो यहाँ पहुंच जाता है और देखता है कि मुझे सासुके की मदद करनी चाहिए तो नारुतो करता क्या होगा। तो जिस टेक्निक के अंदर सासुके फंसा था नारुतो उसी टेक्निक के अंदर फंस जाता है। तो अब नारुतो और सासुके साथ में कोशिश करते हैं इससे बाहर निकलने की और हमारा हाकू बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो नारुतो अपने 20-30 क्लोन्स बना लेता है और इन आइस मिरर्स को तोड़ने की कोशिश करता है। सैकड़ों बार उसके हर एक क्लोन्स पेले जाते हैं और अब नारुतो के क्लोन्स के साथ साथ सासुके भी अपना मौका देख के फायरबॉल टेक्निक यूज करता है। दूसरी तरफ ककाशी जाबुजा को जल्दी पीटने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नारुतो और सासुके की मदद कर सके पर जाबुजा धुंध का अच्छे से इस्तेमाल करके ककाशी से बच रहा है। इन आइस मिरर्स के अंदर नारुतो और सासुके बुरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं और अब सासुके का शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये उचिया क्लैन की खानदानी टेक्निक है जिनसे इन लोगों के रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं और ये चीजों को स्लो मोशन और एचडी में देख लेते हैं। सासुके अब हाकू के हमलों को देख पा रहा है और उनसे बच भी पा रहा है तो हाकू नारुतो के ऊपर हमला करता है जो भी बुरी हालत में पड़ा है और सासुके उसके आगे अड़के उसकी जान बचा लेता है और इन सब में सासुके बुरी तरह घायल हो चुका है और अब नारुतो को लगता है सासुके मर गया और अब नारुतो को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर का 9 टेल का चक्रा बाहर आ जाता है। सारा नहीं मतलब कि थोड़ा सा। और अब नारुतो हाकू को तबाह करने की कोशिश करता है, उसके शीशे तोड़ देता है और एक पंच इतना तेज मारता है कि वो अपने आइस मिरर्स वाले ट्रैप से जाके बाहर गिरता है और उसका मास्क भी टूट जाता है और नारुतो पहचान लेता है वो ही है जिससे मैं जंगल में मिला था। और अब हाकू नारुतो से कहता है कि मैं फेल हो गया, तुम मुझे मार डालो।
अब हाकू अपना बैक स्टोरी नारुतो को बताता है और वो ये है कि लैंड ऑफ वाटर में सालों तक सिविल वॉर चला, जिसकी वजह से वहाँ के लोग केकाई गेनकाई वालों से डरने लगे। दोस्तों, केकाई गेनकाई ऐसा जुत्सु है या ऐसी एबिलिटी है जो लोगों के खून में होता है। मतलब कि इन चीजों को बड़े से बड़ा निंजा ना कॉपी कर सकता है और ना सीख सकता है। जैसे हाकू का केकाई गेनकाई है आइस की पावर, और जैसे हमारे सासुके का केकाई गेनकाई है शारिनगन। ऐसी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है जीन्स की वजह से। तो हाकू के बाप ने केकाई गेनकाई से डर के हाकू की माँ को मार डाला और वो हाकू को भी मारने वाला था, पर डर कर हाकू ने अपने बर्फ वाले केकाई गेनकाई का इस्तेमाल किया और अपने बाप को खत्म कर दिया। और अब उसके बाद जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था, पर अब यहाँ उसको जाबूजा मिलता है और फिर ये अपनी जिंदगी जाबूजा की अमानत मान लेता है और उसके हथियार के रूप में उसके साथ रहने लगता है। और अब ककाशी एक समरिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके बहुत से कुत्ते समन कर लेता है और अब ये कुत्ते जाबूजा को पकड़ लेते हैं और हाकू अभी भी नारुतो को उसको मारने के लिए कह रहा है। और अब हमें इनारी दिखाया जाता है जो पूरे गांव में एक घर से दूसरे घर जाके गांव वालों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है ताजुना की रक्षा के लिए। और अब ककाशी अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक चिडोरी एक्टिवेट कर लेता है जाबूजा को मारने के लिए, पर इससे पहले जाबूजा को मार पाता या नारुतो हाकू को मार पाता, हाकू ककाशी के आगे अड़ जाता है तो ककाशी की चिडोरी हाकू के आर पार हो जाती है। और हाकू ने ये जाबूजा की रक्षा करने के लिए किया है, पर जाबूजा अभी भी ककाशी से लड़ता है और अब ककाशी उसके दोनों हाथ बर्बाद कर देता है। और अब यहाँ ब्रिज पे गाटो अपने आदमियों के साथ आ जाता है। गाटो अब जाबूजा और बाकी सभी को मारने आया है, तो अब जाबूजा के पास कोई कारण नहीं है ककाशी से लड़ने के लिए। अब गाटो हाकू के शरीर पे लात मारता है और नारुतो अब जाबूजा को भाषण देता है कि मैं होता तो ना सहता। अब जाबूजा नारुतो से खंजर मांगता है और उसको दांतों से पकड़ लेता है और गाटो के साथ गाटो के बहुत से आदमियों को मार देता है। पर अब जाबूजा भी मरने की हालत पे पहुंच गया है और वो जमीन पे गिर जाता है और सासुके को भी अब होश आ गया है। लेकिन गाटो के आदमी अभी भी नहीं मानते हैं और इन सब के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर ठीक इसी वक्त इनारी गांव के सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ पे आ जाता है। अब जो गाटो के बचे कुछ आदमी थे वो इनसे डर के भाग जाते हैं। जाबूजा मरने से पहले ककाशी को उसको हाकू के पास लेटाने को कहता है और ककाशी जाबूजा को लेटा देता है और थोड़ी देर बाद इन दोनों को दफना भी देता है। अब ताजुना कहता है मैं इस ब्रिज का नाम द ग्रेट नारुतो ब्रिज रखूंगा क्योंकि तुमने इनारी को हिम्मत दी और इनारी ने हमारे पूरे गांव को। और अब टीम 7 हिडन लीफ विलेज के लिए रवाना हो जाती है और जल्द ही ये पहुंच भी जाते हैं। लेकिन विलेज में पहुंचकर टीम 7 को पहले की तरह बिल्ली पकड़ने, घास काटने जैसे मिशंस मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ थर्ड होकागे सभी टीचर्स को बताते हैं कि 7 दिन बाद चुनिन एग्जाम्स होने वाले हैं और आप लोग चाहो तो अपने स्टूडेंट्स का नाम चुनिन एग्जाम के लिए दे सकते हो। अब ककाशी, कुरुनाए और असुमा ये तीनों अपने तीनों स्टूडेंट्स का नाम दे देते हैं। पर अब इरुका कहता है इन सबको एग्जाम्स न देने दिए जाए क्योंकि ये अभी बच्चे हैं। और ये सुनकर ककाशी कहता है इरुका अब वो तुम्हारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो तुम ये फैसला नहीं करोगे कि उन्हें एग्जाम देने हैं या नहीं, क्योंकि ये तय हम करेंगे। दूसरी तरफ हमें नारुतो, साकुरा और कोनोहामारू को दिखाया जाता है। पर अब कोनोहामारू भागता हुआ सैंड विलेज के एक निंजा कानजुरो से टकरा जाता है और अब कानजुरो कोनोहामारू को बलि करने लगता है। नारुतो भी यहाँ कोनोहामारू की कोई मदद नहीं कर पाता है, लेकिन अब सासुके कानजुरो के हाथ पे एक पत्थर मार के कोनोहामारू को उससे छुड़वाता है। लेकिन इससे पहले लड़ाई होती सैंड विलेज का एक और निंजा गारा कानजुरो को मना कर देता है और अब कानजुरो, तिमारी और गारा ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। पर अब साकुरा कहती है लेकिन तुम तीनों हमारे विलेज में क्या कर रहे हो। अब तिमारी कहती है हम यहाँ चुनिन एग्जाम्स के लिए आए हैं और अब ये यहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें फिर से थर्ड होकागे वाली मीटिंग दिखाई जाती है और यहाँ ये फैसला होता है कि इरुका सेंसे 9 के 9 बच्चों का रूप बदलकर टेस्ट लेंगे और उनके पास होने पर ही वे चुनिन एग्जाम्स में हिस्सा ले पाएंगे। अब इरुका चुपचाप से 9 के 9 बच्चों का टेस्ट लेता है और इरुका के टेस्ट में 9 के 9 बच्चे पास हो जाते हैं। अब चुनिन एग्जाम्स वाले दिन एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले नारुतो, साकुरा और सासुके की मुलाकात रॉक ली से होती है और अब रॉक ली सासुके को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और चैलेंज सुनकर सासुके भी फाइट के लिए मान जाता है। पर इनकी फाइट से पहले ही नारुतो रॉक ली से लड़ने लगता है और रॉक ली इसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और अब बारी थी सासुके की, पर अपने शारिंगन का इस्तेमाल करने के बाद भी सासुके रॉक ली को टक्कर नहीं दे पाता है और अब रॉक ली सासुके के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव करने ही वाला होता है कि एक कछुआ आकर इसको रोक देता है
और अब यहाँ रोकली के टीचर गाय सेंसे भी आ जाते हैं और ये रोकली को समझाते हैं कि बिना वजह हमें किसी से भी लड़ना नहीं चाहिए। और अब ये नारुतो, सास्के और साकुरा से कहते हैं ककाशी मेरा प्रतिद्वंदी है पर मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। कुछ देर बाद नारुतो, साकुरा और सास्के चुनिन एग्जाम्स के एग्जाम हॉल में जाते हैं और ये एग्जाम हॉल निंजास से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। और अब ये यहाँ पे अपने पुराने क्लासमेट से मिलते हैं। ये लोग आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि काबूटो नाम का एक निंजा इनके पास आता है और इन्हें एग्जाम्स में हिस्सा ले रहे कंटेस्टेंट्स के बारे में बताता है। और अब नारुतो चिल्लाकर कहता है मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और मैं तुम में से किसी से भी नहीं हारूंगा। और अब साउंड विलेज के तीनों निंजास काबूटो पे हमला करने लगते हैं और एक बार तो लगता है कि काबूटो इन तीनों के हमलों से बच गया है, लेकिन नहीं, ये हमले इसको लगते हैं। ठीक इसी वक्त यहाँ एग्जामिनर अपनी टीम के साथ आ जाता है और ये इनसे कहता है पहले पड़ाव में तुम सभी को एक रिटन टेस्ट देना होगा और इसके रूल्स कुछ ऐसे हैं। टेस्ट की शुरुआत में तुम सबके पास 10-10 पॉइंट्स है और टीम्स का पास या फेल होना टीम के तीनों मेंबर्स के टोटल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। और मेरी टीम ये देखेगी कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो या नहीं। एक बार पकड़े जाने पर तुम लोगों के 2 पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और जो ऐसे 5 बार पकड़ा गया वो बाहर होगा और जिसको भी 0 पॉइंट्स मिलेंगे उसकी पूरी टीम उसके साथ फेल हो जाएगी। तुम लोगों के पास 1 घंटा है, लिखना शुरू करो। पर इस एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे और नारुतो समेत ज्यादातर कैंडिडेट्स को एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। तो अब ज्यादातर कैंडिडेट समझ जाते हैं कि हमें पास होने के लिए चीटिंग करनी है, लेकिन बिना किसी को पता लगे। और अब ये अलग अलग तरीकों से चीटिंग करने लगते हैं पर नारुतो तो ये भी नहीं कर पाता है, जिसमें नारुतो के पास हिनाता बैठी थी और ये नारुतो को अपने आंसर्स दिखाने भी लगती है, लेकिन फिर भी नारुतो से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि एक तो नारुतो डरपोक था और दूसरा ये नहीं चाहता था कि इसकी वजह से हिनाता फेल हो जाए। तो अब ये हिनाता को साफ मना कर देता है क्योंकि बहुत से बच्चे जो 5 बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं वो उनकी टीम के साथ बाहर निकाल दिए गए हैं। और थोड़ी और देर बाद एग्जामिनर कहता है अब तुम सबके 10वें और आखिरी क्वेश्चन का वक्त है, पर इसको जानने से पहले कुछ नियम सुन लो। तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि तुम लोग 10वें क्वेश्चन को सुनोगे या नहीं। अगर तुम लोगों ने इसको नहीं सुना तो तुम और तुम्हारी टीम फेल हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने इस क्वेश्चन को सुनने के बाद इसका गलत आंसर दिया तो तुम जिंदगी भर के लिए चुनिन एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। और अब बहुत से कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन को ना सुनने का फैसला करते हैं और फेल हो जाते हैं। और अब नारुतो कहता है मुझे कम मत आको, मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ, चाहे मुझे जिंदगी भर गैनिन ही क्यों न रहना पड़े, मैं तब भी होकागे बनकर दिखाऊंगा। अब एग्जामिनर कहता है अगर तुम में से कोई हार मानना चाहता है तो यही तुम्हारा आखिरी मौका है। अब नारुतो कहता है मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, यही मेरा निंजा का तरीका है। अब एग्जामिनर कहते हैं तुम सब जो अभी तक यहाँ रुके हुए हो तुम सब ने पहला एग्जाम पास कर लिया है। और ठीक इसी वक्त यहाँ चुनिन एग्जाम्स की दूसरी एग्जामिनर एनको आ जाती है और ये इनसे कहती है तुम सबका दूसरा एग्जाम कल होगा। और अब ये सब यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब इबी की इन सब की कॉपीज देखते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं कि एक बच्चे नारुतो ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अब अगले दिन एनको इन सभी पास हुए स्टूडेंट्स को एक जंगल के बाहर ले आती है और इनसे कहती है कि तुम में से शायद कुछ लोग इस टेस्ट से वापस ना आ पाए, तो तुम लोगों को ये फॉर्म साइन करना है ताकि अगर तुम में से कोई मर भी गया तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं हर एक टीम को एक हेवन स्क्रॉल या एक अर्थ स्क्रॉल दूंगी और फिर उस टीम को जो दूसरा स्क्रॉल उस पे नहीं होगा कैसे भी करके वो स्क्रॉल दूसरी टीमों से हासिल करना है। टोटल यहाँ 26 टीम्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों में से 13 टीम्स ही पास हो सकती है। और एक बार तुम्हारी टीम के पास दोनों स्क्रॉल्स हो जाए तब तुम्हें जंगल के बीचों बीच जो टावर है वहां आना है और ये सब करने के लिए तुम्हारे पास बस 5 दिन है। और अब सभी टीम्स को स्क्रॉल्स देकर सबको अलग अलग गेटों से जंगल में भेज दिया जाता है। अब जंगल में टीम 7 के नारुतो को टॉयलेट आता है और ये तो अपने 2 साथियों के सामने ही करने वाला था, पर साकुरा इसको धमकाकर झाड़ियों में करने को भेज देती है। लेकिन नारुतो के झाड़ियों से वापस आते ही सासुके इसके ऊपर हमला करने लगता है। अब नारुतो भी सासुके से लड़ने लगता है। अब सासुके कहता है नारुतो राइट हैंडेड है
पर तुम कुनाई को लेफ्ट हैंड में पकड़कर मुझसे लड़ रहे हो, यानी तुम नारुतो नहीं हो। और अब ये निंजा अपने असली रूप में आता है और इनसे स्क्रोल मांगता है, लेकिन सास्के इससे लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान सास्के को बंधा हुआ नारुतो दिख जाता है। अब सास्के नारुतो को आजाद कर देता है और अब ये दोनों मिलकर इस घुसपैठिए को यहाँ से भगा देते हैं। और अब सास्के नारुतो और साकुरा को एक लंबा सा पासवर्ड बताता है ताकि इस पासवर्ड से हम एक दूसरे की पहचान कर सके। लेकिन ठीक इसी वक्त इनके ऊपर एक बहुत तेज हमला होता है और ये हमला इतना तेज था कि ये तीनों दूर पड़ते हैं। अब सास्के के पास सबसे पहले साकुरा आती है और सास्के इससे पासवर्ड पूछता है, ये बता देती है और सास्के इसका यकीन कर लेता है। लेकिन जैसे ही नारुतो आकर पासवर्ड बताता है, सास्के इससे कहता है तुम नारुतो नहीं हो, क्योंकि नारुतो को कभी भी इतना लंबा पासवर्ड याद हो ही नहीं सकता है। और अब ये निंजा अपना असली रूप दिखाती है और इनसे इनका हेवन स्क्रोल मांगती है, पर अपने अर्थ स्क्रोल को अपने हलक में डाल देती है और इन दोनों को अपनी पावर की एक झलक दिखाती है। और ये झलक देखकर सास्के और साकुरा इतना डर जाते हैं कि इनसे हिला भी नहीं जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही नारुतो को होश आता है, इसको एक सांप निगल लेता है और कुछ देर तो नारुतो को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, पर फिर ये अपने बहुत सारे सैंटा क्लॉज बना लेता है और सांप के पेट को फाड़कर निकल जाता है। और बात करें सास्के की, तो ये अपने पाँव पे कुनाई मारकर अपने डर को काबू करके साकुरा को लेकर यहाँ से भाग जाता है, पर ये निंजा लड़की फिर से इनके आगे आ जाती है और अब ये सास्के पे जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि यहाँ नारुतो आ जाता है। पर अब सास्के इस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें स्क्रोल दे रहा हूँ, बस हम तीनों को छोड़ दो। और अब सास्के इसकी तरफ स्क्रोल को फेंक देता है, पर इस स्क्रोल को नारुतो पकड़ लेता है और सास्के से कहता है, सास्के तुम कायर कब से बन गए। लेकिन अब ये लड़की निंजा नारुतो से लड़ने लगती है और लड़ाई के दौरान नाइन टेल फॉक्स की थोड़ी सी पावर नारुतो में आ जाती है और अब नारुतो इसका डट के सामना करता है। और अब ये एकदम से सास्के पे एक जानलेवा हमला करती है, पर नारुतो बीच में आकर सास्के को बचा लेता है और सास्के से कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना डरपोक बिल्ली। लेकिन अब ये नारुतो को पकड़ लेती है और नारुतो की नाइन टेल सील के ऊपर, जिसको फोर्थ होकागे लगा के गए थे, अपनी खुद की सील लगा देती है और अब नारुतो बेहोश हो जाता है। और अब ये नारुतो पे से स्क्रोल ले लेती है और नारुतो को नीचे फेंक देती है, पर ठीक इसी वक्त साकुरा नारुतो को बचा लेती है और सास्के से कहती है, सास्के तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तुम तो बस एक कायर की तरह एक ही जगह पे खड़े हो। और अब सास्के अपने भाई की पुरानी बातों को याद करता है, जिसमें उसने कहा था कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझसे नफरत करो, तब तक अपनी एक घटिया जिंदगी ऐसे ही जीते रहो। और अब सास्के तैयार होकर इस लड़की निंजा से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान एक बार तो सास्के इसको बांधकर अपने फायर बॉल jutsu से जला देता है, पर ये इससे बच जाता है। अब सास्के कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। अब ये कहता है, मैं ओरोचिमारू हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, और अगर तुम मुझसे फिर से मिलना चाहते हो तो इस टेस्ट को पास करो और तुम्हें मेरे साउंड विलेज के 3 निंजास को भी हराना होगा। और अब ओरोचिमारू सास्के की गर्दन पर काट कर और इनका हेवन स्क्रोल जलाकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सास्के की गर्दन पर एक शापित निशान आ गया है और ये कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद बेहोश हो जाता है और नारुतो तो पहले से ही बेहोश है। तो अब साकुरा इन दोनों की देखभाल करने लगती है। दूसरी तरफ चुनिन एग्जाम्स की दूसरी एग्जामिनर एनको को पता चलता है कि 3 कैंडिडेट्स को मारकर इस दूसरे टेस्ट को 3 घुसपैठिए दे रहे हैं और उनमें से घुसपैठिया है एनको का पुराना सेंसे ओरोचिमारू, जो इस समय एक लड़की निंजा के बेस में है। अब ये इसको रोकने के लिए सेकंड टेस्ट वाले जंगल में खुद से आ जाती है, लेकिन ओरोचिमारू से सामना होने पर एनको इसको टक्कर नहीं दे पाती है और एनको को हराकर ये कहता है, मैंने अपने लिए एक उचिया क्लैन के लड़के को छाटा है, तो चुनिन एग्जाम्स को कैंसिल मत करना, वरना मैं हिडन लीफ विलेज को बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ जंगल में एक जगह शिकामारू, इनो और चोजी की टीम से नेजी टकरा जाता है। अब नेजी कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम कायरो को पीट कर स्क्रोल छीन लिया तो पूरा विलेज मुझ पर हंसेगा। और अब हमें साकुरा को दिखाया जाता है
और ये अभी भी बेहोश पड़े नारुतो और सास्के की देखभाल कर रही होती है। पर अब यहाँ ओरोचिमारू के साउंड विलेज के 3 निंजास आ जाते हैं। साकुरा इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये तीनों साकुरा के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर ठीक इसी समय रोक ली, जो यहाँ से गुजर रहा था, ये इन तीनों के एक एक लात मारता है और इनमें से एक के ऊपर अपना प्राइमरी लोटस फिनिशिंग मूव करता है। पर दूसरा साउंड निंजा रोकली के जुत्सु के असर को अपने जुत्सु से खत्म करके अपने साथी की जान बचा लेता है। लेकिन अब रोकली बहुत थक गया है, क्योंकि इस टेक्निक से रोकली के बॉडी पे बहुत दबाव पड़ता है और अब ये साउंड निंजा रोकली के ऊपर अपनी साउंड टेक्निक यूज करके उसके कानों को हद से ज्यादा डैमेज कर उसको अधमरा कर देते हैं। पर इससे पहले ये रोकली को मार पाते, साकुरा इन पे कुनाए और सुरिकेन से हमला करने लगती है और अब ये लोग साकुरा को बुरी तरह पीटने लगते हैं। ठीक अब यहाँ शिकामारु, इनो और चोजी आ जाते हैं। अब शिकामारु इनो से कहता है, बताओ हमें क्या करना है, क्योंकि तुम और साकुरा तो बचपन में दोस्त हुआ करते थे। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो साउंड विलेज के निंजास साकुरा को मार डालेंगे। और अब हमें इनो और साकुरा की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल साकुरा को बचपन में सब उसके बड़े माथे की वजह से चिढ़ाते थे। तब इन्होंने साकुरा को हिम्मत देकर उससे दोस्ती की थी, पर बाद में दोनों के सास्के को पसंद करने की वजह से इनकी दोस्ती टूट गई थी। लेकिन अब इनो, शिकामारु और चोजी इनो के कहने पर साकुरा को बचाने के लिए साउंड विलेज के निंजास से लड़ने लगते हैं। पर लड़ाई थोड़ा चलते ही साउंड विलेज के निंजास इन पर भारी पड़ जाते हैं और ठीक इसी वक्त यहाँ रोकली के साथी नेजी और टेंटेन आ जाते हैं। पर अब सास्के को होश आ जाता है और ओरोचिमारू का दिया शापित निशान इसके पूरे शरीर पर फैल गया है। अब ये कहता है, साकुरा बताओ इन सब में से किसने तुम्हारा ये हाल किया है। अब साउंड विलेज का एक निंजा कहता है, ये मैंने किया है। और अब सास्के इसके दोनों हाथ तोड़कर दूसरे साउंड निंजा के पास जाने लगता है। पर अब साकुरा सास्के के गले लगकर इसको शांत करती है और अब सास्के का शापित निशान छोटा हो जाता है। अब साउंड निंजास इन्हें अपना स्क्रोल देकर यहाँ से निकल लेते हैं और अब नारुतो को भी होश आ जाता है। अब नेजी, टेंटेन, रोकली और शिकामारु, इनो और चोजी भी यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हिनाता, कीबा, सीनो गारा के हाथों मारे जाने से बाल बाल बचते हैं। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और आज चुनिन एग्जाम्स के दूसरे टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन है और टीम 7 के पास अभी भी बस एक ही स्क्रोल है और ये भी इनको साउंड निंजा देके गए हैं। अब नारुतो और साकुरा सास्के के पीठ पीछे सोचते हैं कि हम इस स्क्रोल को खोलकर देख लेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और फिर जो दूसरा स्क्रोल हम पे नहीं है उसकी एक नकली कॉपी बनाकर एग्जाम को पास कर लेंगे। पर काबूटो सही वक्त पर आकर इनको ये करने से रोक देता है और इनसे कहता है, इन स्क्रोल्स में खतरनाक हिप्नोसिस जुत्सु होता है और जो कोई भी इनको खोलकर देखता है वो एग्जाम खत्म होने तक जंगल में बेसुध पड़ा रहता है। अब काबूटो कहता है, तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों का स्क्रोल नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास तो अपने दोनों स्क्रोल्स हैं। आज आखिरी दिन है, अगर तुम सब भी मेरे साथ टावर की तरफ चलो तो तुम किसी न किसी टीम से उसके स्क्रोल्स ले सकते हो, क्योंकि आज सभी टीम्स टावर की तरफ जा रही होगी। और ये सुनकर ये तीनों काबूटो के साथ चलने लगते हैं और रात होने तक ये टावर के पास पहुंच जाते हैं। पर अब ये चारों एक टीम के जाल में फंस जाते हैं और इनको सैकड़ों क्लोन्स घेर लेते हैं और नारुतो का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।